लोकेश कुमार पांडे, वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज वैशाली। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट टॉपिक 4 अंतर विषयक विषय हेतु क्या गहरी अनुशासनिक समझ जरूरी है, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अंतर विषयक विषय का शैक्षिक क्षेत्र में विविध प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं। अंतर विषयक विषय जो है वो शैक्षिक माने शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं। ये समझ विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। इनका आपस में सहसंबंध ज्ञान की अवधारणा निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में अनुशासनिक ज्ञान के आधार पर रचनाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहसंबंध या समझ पाया जाता है जो निम्नलिखित है। विषयों या अंतर विषयक विषय में अनुशासनिक समझ। नंबर 2 पाठ विविधता में अनुशासनिक समझ। नंबर 3 शिक्षण विधियों की अनुशासनिक समझ। नंबर 4 शैक्षिक उद्देश्यों की अनुशासनिक समझ। शिक्षण अधिगम गतिविधियों में अनुशासनिक समझ। पाठ सहगामी क्रियाओं की अनुशासनिक समझ। विद्यालय प्रबंधन की अनुशासनिक समझ। विषयों या अंतर विषयक विषयों में अनुशासनिक समझ। अंतर विषयक विषय के माध्यम से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली विषयों की समझ के मध्य सहसंबंध एवं अनुशासनिक व्यवस्था देनी चाहिए। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही अनिवार्य रूप से कृषि की शिक्षा देनी चाहिए, जिससे उनको अन्य विषयों का स्वरूप इस प्रकार निश्चित किया जाता है। उसके साथ साथ कृषि के बारे में भी अनिवार्य रूप से बताना चाहिए। पाठ विविधता में अनुशासनिक समझ। सामान्य रूप से सरकारी विद्यालयों में पाठ्यक्रम का स्वरूप एक जैसा होता है, परंतु अन्य व्यक्तिगत विद्यालयों में पाठ्यक्रम का स्वरूप पृथक पृथक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पाठ्यक्रम उद्देश्यों में एकता एवं समानता की स्थिति दृष्टिगोचर होती है। इस प्रकार की स्थिति विषयों के विविध पाठ्यक्रमों में देखा जाता है। जैसे अंतर विषयक विषय में समझ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र आदि भी अनुशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3 शिक्षण विधियों की अनुशासनिक समझ। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याख्यान विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, परंतु किसी भी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए जिसमें व्याख्यान का रूप
अध्यापक कथन के रूप में होता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि विविध प्रकार की शिक्षण विधियां अनुशासनिक ज्ञान के आधार पर व्यवस्थित होती हैं। इन सभी शिक्षण विधियों का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के अधिगम, अंतर विषय को सरल बनाने के काम में आती हैं, जैसे सरल से कठिन की ओर, शून्य से शिखर की ओर अनुशासन के द्वारा ही संभव होता है। शैक्षिक उद्देश्यों की अनुशासनिक समझ। अंतर विषयक विषय के माध्यम से शैक्षिक उद्देश्यों की विविधता में अनुशासनिक समझ होती है, जैसे विविध प्रकार के शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से शैक्षिक नैतिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास एवं आध्यात्मिक विकास का मार्गदर्शन दिया जाता है। सभी विकास कार्यों के मूल में अंतर विषय का विकास की समझ छिपी हुई होती है। शिक्षा के माध्यम से छात्रों को एक योग्य नागरिक बनाया जाता है, जिससे वे समाज और राष्ट्र के लिए अपना योगदान प्रस्तुत कर सकें। शिक्षण अधिगम गतिविधियों की अनुशासनिक समझ। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से छात्रों के अधिगम स्तर को उच्च बनाने के लिए प्रयास किया जाता है। इसके लिए शैक्षिक एवं व्यवहारिक गतिविधियों का प्रयोग किया जाता है। इन गतिविधियों में भी अनुशासन पाया जाता है। इस अनुशासन के आधार पर भी प्रत्येक गतिविधियों का संबंध छात्रों के अधिगम स्तर को उच्च बनाने तथा शिक्षण प्रक्रिया को संतुलित रूप में विकसित करने से होता है। पाठ सहगामी क्रियाओं की अनुशासनिक समझ। अंतर विषयक विषय के माध्यम से पाठ सहगामी क्रियाओं का स्वरूप बाह्य रूप से पृथक प्रतीत होता है, परंतु पाठ सहगामी क्रियाएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं। अनुशासनिक ज्ञान के आधार पर पाठ सहगामी क्रियाओं का संगठन एवं संचालन इस प्रकार किया जाता है, जिससे कि छात्रों का विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जैसे खेलकूद के माध्यम से छात्रों का शारीरिक विकास संभव है। शारीरिक विकास के आधार पर ही मानसिक विकास होता है। विद्यालय प्रबंधन की अनुशासनिक समझ। सामान्य रूप से विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तिगत संस्था एवं सरकारी प्रबंधन की स्थिति देखी जाती है। प्रबंधन की इस प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था छात्रों को उपलब्ध कराना होता है। इस आधार पर ही प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक प्रबंधन प्रक्रिया गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर छात्रों को अनुशासनिक या अंतर विषयक विषय के दायरे में रखकर शिक्षा दी जानी चाहिए।